औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बहन भाइयों, आज मेरे अब्बू की 8 नवंबर है। आज मेरे प्यारे अब्बू जान की बरसी है। मेरी तबीयत भी सही नहीं थी, लेकिन मेरे दिल को परेशानी लगी। मैंने कहा आज तो मुश्किल ही हमारी, ना किसी बहन के घर में किसी को याद होगा कि हमारे बाप की बरसी है, और ना हमारे किसी भाई को याद होगा। उनके चूल्हे बिल्कुल ठंडे होंगे, वो सिर्फ माल खाने वाले हैं। उनको ये नहीं फिक्र होगी कि आज हमारे अब्बू की बरसी है, चले हम कब्रिस्तान से ही जाकर हो आए, या हम उनके नाम की कुछ, चले आधा किलो चावल ही उनके नाम के बना दें। लेकिन मैं तो हर साल अपने अब्बा जान की बरसी मनाती हूँ। तो बस अभी दुआ शुरू करते हैं इसी उसके साथ, शेर के साथ के जाने वाले तेरे कदमों के निशान बाकी हैं, हम तो सीधे ही तेरी राहों में किए जाएंगे। अब आप लोग भी मेरे साथ दुआ कीजिए। मेरे अब्बू जान अच्छे इंसान थे। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजारी, साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारी, और वो सारी ज़िंदगी वो सियासत में रहे हैं। जब वो ज़िंदा थे, प्यारे बहन भाई, हमारे घर में बड़ी ही रौनक थी। इतनी रौनक थी, इतने मेहमान आते थे हमारे घर में, आना जाना लगा रहता था। तो बस वो उनको जब बीमार हुए तो उनको एकदम से गले का कैंसर हो गया, और फिर कराची माशाल्लाह से मेरे अब्बा जान इतनी हिम्मत वाले थे कि वो खुद ही आकर कराची एडमिट हो गए। फिर हमें कॉल की कि मैं तो बेटा एडमिट हो गया हूँ कराची में। हम लोग परेशान हो गए कि अब्बू आप तो घर से ठीक ठाक है। मेरे अब्बा जान जब घर से आए हैं तो माशाल्लाह से सिर्फ वाइट उन्होंने जो सूट पहना हुआ था कॉटन का, और इतने अच्छे और प्यारे लग रहे थे। मैंने अपने हाथों से अपने अब्बू जान को खाना बनाकर खिलाया, तो अपने पैरों पर चल कर आए हैं। मैं दरवाजे से देख रही थी अपने अब्बा जान को। जब कराची आए हैं तो 1 महीना यहाँ वो एडमिट रहे हैं, और फिर उसके बाद उनकी हालत ज़्यादा ख़राब होगी। फिर जब मेरी अम्मी जान कराची आई उनको देखने के लिए, तो मेरी अम्मी जान परेशान होगी, कहती इसमें इन्होंने छोड़ा क्या है कराची में। इनके पता नहीं, वो नए नए जो डॉक्टर होते हैं उन्होंने अपने ही तजर्बे करते रहे। बहरहाल किस्सा मुख्तसर कि मेरे अब्बा जान की यहाँ बहुत हालत ख़राब होगी। फिर उनको सांगड़ में ले गए, फिर सिविल अस्पताल में उनको जाकर एडमिट कर दिया। तो बस वहाँ फिर ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारे अब्बू जान के दम आखिरी वक्त उनका घर में ही गुजरा। जब घर में उनको 10 मिनट पहले लेकर आए तो उनकी रूह परवास कर चुकी थी घर में आकर ही। तो दिल बड़ा परेशान होता है। हमारी अम्मी जान भी इसी तरह से बेचारी बहुत बीमार थी। तो वो फिर हमारी तो शादियां हो चुकी थी, हम लोग घर में नहीं थे। 3 दिन हमारी अम्मी जान बेचारी घर में ही पड़ी रही। एक भाभी कहती थी कि इनकी वो भाई आएंगे, हमारे भाई साहब, वो उनको बहुत घूमने फिरने का शौक होता था। वो लाहौर गए हुए थे, हर जुम्मे वो बिटशा जाते होते थे सैर करने, बिटशा बाबों को सलाम करने। लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम अब्बा जाने कभी हम उनकी कब्रों पे जाकर भी सलाम करें। बस उनकी अयाशी पूरी होती थी। तो फिर जब हमारे अब्बू जान आए तो मेरे साथ तो उनकी टेंशन थी मेरे भाइयों की, तो मुझे किसी ने मेरी माँ से मिलने नहीं दिया। बहन भाइयों, जब मैं हॉस्पिटल में गई तो मेरी माँ लबे दम थी, और उनको जब उन्होंने मुझे देखा तो आंखें उनकी बंद थी, लेकिन उनकी आंखों से ज़ारों कितार आंसू निकल रहे थे। तो जब फिर वो ये सब बैठे थे, मेरे हमारे भाई दोनों बाहर खड़े थे, लेकिन किसी ने मेरे सर पर हाथ नहीं फेरा, और किसी मेरे भाई ने आकर मुझे प्यार नहीं किया। सिर्फ एक मेरा भतीजा काशिफ है, वो थोड़ा नमाजी परहेजी, उसने आकर मुझे चुप कराया कि बाजी चुप हो जाएं आप। तो उसके बाद फिर मैं घर आ गई। उसके बाद फिर दूसरे दिन फिर हमारी माँ अल्लाह को रुखसत होगी। बस मेरी माँ ने सिविल अस्पताल के छोटे से गंदे कमरे में अपनी जान दे दी, वहीं उनकी डेथ हुई, और घर में उनको एम्बुलेंस में ले आए। अब हमारी अपनी भाभियाँ बीमार होती हैं तो कोई आगा खान में जाता है, कोई नेशनल लियाकत से इधर इधर इनकी ब्रेक ही नहीं लगती। जब हमारी माँ बेचारी, हमारे माँ बाप ने ऐसे ही अपने बलबूते पर अपनी ज़िंदगी गुजारी, और इलाज भी उन्होंने, उनका ऐसे टूटा फूटा इलाज हुआ। तो बस क्या करें बहन भाइयों, मेरा दिल बड़ा ज़ख्मी है। मेरा इतना दिल ज़ख्मी है कि मेरा दिल चाहता है ये मैं बातें चीख चीख कर करूं। आज जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज जो मेरे खिलाफ बोलते हैं, तो मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। ये मेरा दिल बहुत दुखी है। आज मुझे टाइफाइड बुखार है, मुझे सुबह भी ड्रिप लगी थी, लेकिन मैं बड़ी हिम्मत से उठी हूँ। और ये सारा खाना मैंने अपने अब्बू जान की बरसी के लिए बनाया था, कि मैं अपने खुद हाथों से बनाकर, मैं प्यारे बहन भाइयों, मैं अपने माँ बाप का अच्छा ख़त्म दिलाती हूँ, लोगों को बुलाती हूँ। लेकिन आज मेरी तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से मैंने घर में ही खाना अच्छा बनाया है, और मस्जिद में भेज दूंगी। बस बहन भाइयों, कबूल फरमाने वाला तो अल्लाह ताला है, ठीक है। लेकिन मेरे भाई लियाकत को मेरा मशवरा यही है कि कम से कम आधा किलो ही चावल बनाकर अपने बाप का ख़त्म दे दिया करो, और वहाँ जाकर कब्रिस्तान में देखा करो कि कब्रों की तुम्हारे को क्या हालत है।
कोई बात नहीं, ये दुनिया के बदले बेटा जी दुनिया में ख़त्म हो जाएंगे। आज तुम अपने माँ बाप की कब्र पे नहीं जाते, कल को तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी कब्रों पे नहीं जाएंगे। इसी तरह जिस तरह हमारे माँ बाप की कब्रों के निशान मिट गए, इसी तरह तुम्हारी कब्रों के भी निशान मिट जाएंगे। चले ठीक है बहन भाई, अब मैं दुआ करती हूँ, आप लोग मेरी दुआ में शामिल हो जाएं, ठीक है। चाबी दे दी। प्यारे बहन भाइयों, दुआ हमारी ख़त्म हो चुकी है, कोई बात नहीं। मैं इंशाल्लाह ताला, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन मैं इसी तरह व्लॉग बनाती रहूँगी क्योंकि मुझे आदत पड़ गई है। सब बहन भाइयों के मुझे मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रही, मेरी खैरियत पूछ रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है। और बाद मेरे बहन भाई उन्होंने मुझे ग्रुप से निकाल दिया, तो मेरा अल्लाह मालिक है, मुझे ना किसी बहन की कोई परवाह है, ना किसी भांजे की। चाहे मुझे कोई ग्रुप से निकाल दे, चाहे कोई मुझे दिल से निकाल दे, मुझे किसी की कोई टेंशन नहीं, कोई किसी के काम नहीं आता। मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी उलझनें देखी हैं, बहुत ज़्यादा मैंने परेशानियां देखी हैं, लेकिन मेरे अल्लाह पाक ने मेरा साथ दिया है। कोई काम नहीं आता होता, अपना घर अपने बच्चे काम आते होते। आज मैं बीमार हूँ तो मेरे बच्चे मेरी खिदमत कर रहे हैं, मेरे बच्चे घर की सफाई कर रहे हैं, घर का काम करना है। मुझे सिर्फ खाना बनाया, ये हर चीज़ उन्होंने डालकर लाकर मेरे सामने रखी है। चाय मुझे बनाकर दे रहे हैं, डॉक्टर साहब को लेकर आते हैं, मुझे ड्रिप लगवाते हैं, तो अपने बच्चे ही काम आते होते हैं। कोई बात नहीं, मैं तो बहुत दिल की साफ हूँ, मैंने तो हर किसी के साथ अच्छा ही किया है। मैं तो अपने बहन भाई के साथ भी बुरी नहीं थी, लेकिन जब उनकी मैंने बातें सुनी है तो मुझे इस बात का फिर दुख हुआ है। अब ये है कि अभी तो मैं मैदान में आ गई हूँ, और इंशाल्लाह ताला मैं उस वक़्त तक लड़ती रहूँगी जब तक मेरा लियाकत भाई मुझे जहेज़ नहीं देता। मैं वो लड़की हूँ, प्यारी बहनों में वो लड़की हूँ कि मैं 3 कपड़ों में मैं अपने माँ बाप के घर से आई हूँ। 3 कपड़ों में मेरी बहन मुझे लेकर आई थी। मेरी बहन ने मेरी शादी की, और अच्छी शादी की। मेरे ससुराल ने मेरा बहुत बड़ा वलीमा किया, और मेरे भाइयों को भी उन्होंने फ़ोन किया था, लेकिन वो लोग नहीं आए। प्यारे बहन भाइयों, ये दास्तान बड़ी लंबी है, दिल दुखी है, तबीयत पहले ही ख़राब है, तो कोई बात नहीं। मैं इंशाल्लाह ताला, कहते हैं कि अगर अपना हक इंसान को ना मिले तो हक छीन कर ले लेना चाहिए, लेकिन पहले मेरा ये ख्याल था कि नहीं कोई बात नहीं, अल्लाह ताला दे रहा, लेकिन अब मैं कहती हूँ कि नहीं, अगर अपना हक ना मिले तो छीन कर ले लेना चाहिए। और इंशाल्लाह ताला अभी मैं भी उन छीनने वालों में शामिल हो गई हूँ। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। अगर कोई गलती हो जाए तो मुझसे आप सब बहन भाई मुझे माफ़ कर दिया करें, क्योंकि मैं परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। घर में मैं अल्लाह का शुक्र है बहुत खुश हूँ, लेकिन ये इधर उधर लोगों ने जिस तरह मेरे साथ हरकतें कर रहे हैं, कोई मुझे निकाल रहा है ग्रुप से, कोई कुछ कर रहा है, मुझे खुद ही लोग फ़ोन करते थे। कोई बात नहीं, मेरे सब बहन भाइयों को मेरा पैगाम है कि ये खोटे सिक्के ही एक ना एक दिन काम आएंगे इंशाल्लाह ताला। बड़े हर कदम पर मैं आप लोग के काम आई हूँ, तो ये खोटे सिक्के काम आएंगे इंशाल्लाह ताला। चले बहन भाइयों, ठीक है, इसी व्लॉग के साथ आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, और अल्लाह ताला मेरे लिए आप दुआ करें, मुझसे कोई गलती हो मुझे माफ़ कर दिया करें, और आप लोग मेरे दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मुझे आज दूसरी ड्रिप लग चुकी है, अब आस्ता आस्ता मेरी तबीयत सही हो जाएगी। इसी दुआ के साथ आप लोगों को से मैं इजाज़त चाहती हूँ, अपनी देसी माँ को इजाज़त दे दी है। अल्लाह हाफिज़।